हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे होंगे। एक बार फिर से वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल खिला क्लासेस पे। ये आपका अपना चैनल है, ठीक है। जैसा कि मैं बता दूं, पोयम जो है कावेरी का चैप्टर 1 क्लास 9 इंग्लिश, कावेरी का चैप्टर 1 भारत आवर लैंड पोयम, ठीक है। इसका सोल्यूशन आपको अब लगभग मिल चुका है, एक्सप्लेनेशन आपको दे चुके हैं। आज इस पोयम का समरी देखेंगे और इसमें बहुत कुछ चीज़ें आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, ठीक है। और मैं आपको दिखाऊंगा, क्लियर आपको दिखाऊंगा इसमें क्या क्या चीज़ें आपको मिलने वाली है इस वीडियो में। मतलब कि आपको समरी के साथ साथ और भी बहुत कुछ चीज़ें मिलने वाली नेक्स्ट वीडियो में। जैसे कि आप बता दें, इस वीडियो में आपको समरी मिलेगी इस क्लास में। देखिए कितनी ज़बरदस्त आपको ये पीडीएफ बना हुआ है, ठीक है। आपका पोयम है अबाउट द ऑथर, ठीक है। थीम ऑफ द पोयम, की पॉइंट ऑफ रिवीजन के लिए की पॉइंट होगा। मैसेज ऑफ द पोयम, मैसेज क्या है। इसके बाद लिटरेसी डिवाइसेस, जो आपको पोएट्री डिवाइसेस जो आप बार बार कमेंट कर रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं, वो भी इस वीडियो में है। लिटरेसी डिवाइस सारा कुछ है इस पोयम में। कौन सा लिटरेसी डिवाइस आपको यूज करेंगे, हिस्टोरिकल एंड कल्चर रेफरेंस, जैसे उपनिषद क्या होता है, मैनी सजेशंस, सारा चीज़ें आपको मिलेगी। और ठीक है, इसके बाद आप क्रिटिकल रिफ्लेक्शन, जो सॉल्यूशन आपका और भी बाकी है, वो चीज़ें भी इसमें आपको दी जाएंगी, ठीक है। अभी हम देखेंगे इस चैप्टर का समरी। पहले ऑथर के बारे में देखेंगे, इसका ऑथर सुब्रमण्यम भारती, ठीक है ना। उसके उनके बारे में देखेंगे, साथ पोयम के बारे में इंट्रोडक्शन देखेंगे और साथ ही इस समरी देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितने आपके पढ़ने वाले साथ में बच्चे हैं क्लास 9 के, सबको शेयर कर दीजिए, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। ये चीज़ें हैं कि हम देखेंगे, सीधी सी बात आपका देखिए, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। ये चीज़ें आपका देखिए अबाउट द ऑथर। सबसे पहले हम कोई भी चीज़ देखते हैं तो वो चीज़ें लिखा कौन है, उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी हमें ज़रूरी होती है, ठीक है। तो अबाउट द ऑथर में देखेंगे हम लोग क्या है, उसके बाद फिर आगे चलेंगे, ठीक है। तो अबाउट द ऑथर, सबसे पहले सुब्रमण्य भारती। इनका जन्म कब हुआ था? 1882 में, और इनका डेथ हुआ था 1921 में, ठीक है। क्या थे ये? इज ए ग्रेट तमिल पोएट, ये एक तमिल पोएट थे, महान तमिल के पोएट थे, ठीक है। किस लिए फेमस थे? फेमस फॉर हिज पैट्रियोटिज्म इन द प्री इंडिपेंडेंस इरा, ठीक है। आई बात समझ में। इसके बाद हिज फेमस वर्क, उनका जो फेमस वर्क इन पोयम था, इंक्लूड पंचाली वो, वाइंड, वो टू फ्रीडम एंड भारत आवर लैंड। इसके बाद सेल्यूटेशंस ऑफ टू भारत, ठीक है। ही इज नोन एज महाकवि भारतीय, इसको महाकवि भारतीय के नाम पे भी इनको जानते थे। ये चीज़ें थी हमारे अबाउट द ऑथर, यानी ऑथर के बारे में, जो इस कविता को लिखे सुब्रमण्यम भारती जी, ठीक है। इंट्रोडक्शन क्या है? पोयम का इंट्रोडक्शन देखेंगे थोड़ा सा। द पोएट थ्रू दिस पोयम वांट टू डेवलप द फीलिंग्स ऑफ प्राइड एंड पेट्रोटिज्म फॉर भारत, ठीक है। मतलब क्या कह रहा है इसमें पोयम, इस जो पोयम थ्रू दिस पोयम, इस पोयम के माध्यम से पोएट बोलते हैं क्या, वांट टू डेवलप, वो डेवलप करना चाहते हैं किस बारे में? द फीलिंग्स ऑफ प्राइड एंड पेट्रोटिज्म ऑफ भारत, यानी भारत के प्रति, ठीक है ना, देशभक्ति और इस पे गर्व को क्या फीलिंग करना चाहते हैं, डेट्स इज इंडिया, की इंडिया क्या है, ठीक है। सुब्रमण्य भारती was an active freedom fighter and wanted his countrymen to recall the past glory of ancient India। जो सुब्रमण्य भारती हैं वो क्या थे? एक एक्टिव फ्रीडम फाइटर थे, ठीक है। और वांटेड हिज कंट्रीमैन टू रिकॉल द पास्ट ग्लोरी ऑफ एंशिएंट इंडिया, और वो चाहते हैं क्या करना कि जो कंट्रीमैन है, जो देशवासी हैं, ठीक है, वो क्या करें? रिकॉल, दोबारा महसूस करें, दोबारा याद करें, द पास्ट ग्लोरी ऑफ एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत के ग्लोरी को, उनके प्रशंसा को, उनकी चीज़ों को, ठीक है। The conquests by the Mughal and then by the British had faded the memories of the powerful and glorious parts of India। देखिए, द कन्क्वेस्ट बाय द मुगल के द्वारा और ब्रिटिश जो शासन थी उनके द्वारा, फेडेड द मेमोरी, मेमोरी को क्या किया गया? मिटा दिया गया था।
ठीक है, जो इंडिया के ग्लोरियस और पावरफुल यादें थी। ठीक है, कुछ चीज़ें लूट ली गई मुगल के द्वारा, भारतीयों द्वारा बहुत चीज़ें लूट ली गई। पहले हमारे देश क्या था, सोने की चिड़िया बोला जाता था। ठीक है, आए तस नस किए, मंदिरों में सोना लेटे, बहुत जगह से लूट के अपने देश ले गए। ये सब चीज़ें थी जिनके बारे में ये लोगों को बताना चाहते हैं। इन दिस पोएम, इस पोएम में और क्या हाईलाइट किए हैं, भारती हाईलाइट्स द अनमैच्ड नेचुरल स्प्लेंडर एंड द फिलोसॉफिकल रिचनेस ऑफ इंडिया। इस पोएम में और क्या किया है, अनमैच्ड, जो अनमैच हो, जो किसी से तुलना नहीं की जा सकती है। ठीक है ना, उस नेचुरल स्प्लेंडर, भारत के स्प्लेंडर यानी कि सर्वभौमिक, एंड द फिलोसफिकल रिचनेस, हमारे देश की रिचनेस कितनी धनी थी, क्या था, अध्यात्म कितना आगे था। इंडिया विद द एम, इनका एम था इग्निटिंग पैट्रिज एंड यूनिटी एमंग इंडियंस, इंडियन के बीच में देशभक्ति हो और यूनिटी हो। सुब्रमण्यम स्वामी जी का यही मतलब था, सुब्रमण्यम भारती जी का ये कविता लिखने का यही रीजन था। ठीक है, देशभक्ति थे, देशभक्ति कविताएं ज़्यादा लिखते थे। आगे देखेंगे हम समरी क्या है, देख रहे हैं समरी बहुत ही ज़बरदस्त है। सबसे पहले भारत आवर लैंड ए पोयम, जो भारत आवर लैंड एक पोयम है, इज रिटन बाय सुब्रमण्य भारती, सुब्रमण्यम भारती द्वारा लिखा गया है। सुब्रमण्यम भारती जी तमिल पोएट, एक तमिल पोएट थे, एंड फ्रीडम फाइटर एंड सोशल रिफॉर्मर, फ्रीडम फाइटर थे और सोशल रिफॉर्मर थे। ठीक ना, अनेक सामाजिक कार्यकर्ता भी थे, समाज में कार्य करने वाले भी थे। ठीक है, इस फर्स्ट पैराग्राफ में हम दो आपको पैराग्राफ बताएंगे। फर्स्ट पैराग्राफ में क्या दिया है, हमारी हिस्टोरिकल क्या थी, नेचुरल पावर क्या था, हमारा नेचुरल शक्ति क्या है, हमारे देश की नेचुरल के बारे में बता रखे हैं। हमारे देश की नेचुरल जो थी कितनी ज़बरदस्त थी और कितनी अच्छी हैं। ठीक है, दिया है द पोयम भारत आवर लैंड। पहले मैं बता दूं कि जो भी ये पोयम है, इस पोयम में हमारे गंगा जी के बारे में, हिमालय के बारे में और हमारी मातृभूमि के बारे में बताई गई है। साथ साथ उपनिषद के बारे में और भी बहुत चीज़ें बताएंगे, जो मैं इसमें समरी के रूप में देखेंगे। समरी किया है, द पोएट भारत आवर लैंड गिव्स ट्रिब्यूट टू इंडिया। ठीक है, द पोएम भारत आवर लैंड हमारे इंडिया को श्रद्धांजलि देता है, भारत को श्रद्धांजलि देता है। श्रद्धांजलि मतलब जो बीत गया है, जो पहले की चीज़ें हैं उनको स्मरण करता है, उनकी यादें करता है। सेलिब्रेटिंग इट्स नेचुरल ब्यूटी, इसके नेचुरल ब्यूटी को, प्राकृतिक सुंदरता को क्या करता है, सेलिब्रेट करता है, यानी उसको उत्सव के रूप में मनाता है। विजडम एंड एंशिएंट हेरिटेज, जो भारत की क्या था, इंडिया का जो था नेचुरल ब्यूटी, विजडम एंड एंशिएंट हेरिटेज, क्या चीज़ें थी, सारी चीज़ें बताता है। द पोयम सेज, पोयम में कहता है, या पोयम में जो पोएट कहते हैं, पोयम सेज, पोयम कहता है कि दिस अबाउट द हिमालयाज, हिमालय के बारे में, विच अ वेरी स्ट्रांग एंड नो अदर माउंटेन आर लाइक देम। हिमालय के बारे में पोयम में ये बताया जाता है कि हिमालय के बारे में बताया जाता है कि क्या है, बहुत स्ट्रांग है और इसके जैसा कोई दूसरा माउंटेन नहीं है। ठीक है, पोयम यही बताता है कि हिमालय जो है हमारा बहुत स्ट्रांग है, इसके बारे में कोई दूसरा माउंटेन नहीं है। द रिवर गंगा इज प्योर एंड काइंड। ठीक है, जो गंगा रिवर है वो बहुत ही शुद्ध है, पवित्र है और दयालु है। दयालु इसलिए बताया गया है बेटा, कि दयालु इसलिए बताया गया है कि गंगा से हमें बहुत चीज़ें मिलती हैं, पानी पीने के लिए पानी मिलती है, गंगा को हम माँ मानते हैं, गंगा के लोग पूजा करते हैं। द पोएट गिव्स रिस्पेक्ट टू द उपनिषद, और पोएट क्या करते हैं, गिव्स रिस्पेक्ट देते हैं, सम्मान देते हैं उपनिषद को, विच आर होली बुक्स, एक ऐसी पवित्र बुक है, दैट टीच विजडम, जो हमें बुद्धिमानी, विजडम के बारे में सिखाती है। इंडिया इज कॉल्ड अ गोल्डन लैंड विथ मैनी गुड थिंग्स एंड ब्लेसिंग। इंडिया इज कॉल्ड ए गोल्डन लैंड, इंडिया को क्या गोल्डन लैंड के मान, यानी सुनहरी धरती या सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया बोला जाता था, सोने की भूमि बोली जाती है। ठीक है, विथ मैनी गुड, और बहुत सी अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे, ब्लेसिंग, जो हमें आशीर्वाद देती है, हमें सीखने के लिए बहुत चीज़ें मिलती हैं। ये था कल्चर के बारे में, इंडिया में कौन कौन सी कल्चर हैं उनके बारे में ये सीखने को मिला। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पे कितने ज़बरदस्त है, नदी बह रही है गंगा जी, उपनिषद हैं, यहाँ साधु संत हैं जो पूजा पाठ कर रहे हैं। ठीक है, इधर बगल में हिमालय है जिसका फिगर नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम आगे। अब सेकेंड में क्या आता है, सेकेंड में जो आते हैं इसमें हमारे जो सुब्रमण्यम भारती जी हैं, कविता के माध्यम से बताते हैं कि हमारे यहाँ बहुत वीर योद्धा हुए। ठीक है,
और अपने कंट्री को सेफ रखने में बहुत चीज़ें की, ब्रह्म नॉलेज भी यहीं से था। ठीक है, सारी चीज़ें मैं इसमें बता रहा हूँ, आगे देखिएगा। द पोएट रिमेंबर्स, पोएट याद दिलाते हैं द ब्रेव फाइटर्स हु केप द कंट्री सेफ एंड, ठीक है, इस बार में जो कंट्री को क्या रखे थे, सेफ रखे थे, हमारी कंट्री को जो सुरक्षित रखते हैं, सुरक्षित रखे हैं, सेफ रखे हैं, उन वीर योद्धाओं के बारे में याद दिलाते हैं, उन वीर योद्धाओं के बारे में बताते हैं। ठीक है, एंड द वाइज सेजेस हु स्प्रेड द नॉलेज, और वाइज सेजेस वो बुद्धिमान साधु संत के बारे में, ऋषि मुनियों के बारे में बताते हैं, जो क्या करते हैं, स्प्रेड द नॉलेज, जो ज्ञान को फैलाते हैं, जो हमें ज्ञान देते हैं, उस महान ऋषि मुनि के बारे में बताते हैं। क्योंकि बोला गया है बेटा कि जो हमारी धरती है, भारत जो भूमि है, वो महान ऋषि मुनियों की देश रही है, महान ऋषि मुनियों की भूमि रही है। ठीक है, साधु संतों की भूमि रही है, यहाँ तपस्या करने वाले बहुत थे, यहाँ तक कि भगवान भी ज़्यादा जन्म इसी भारत भूमि पे ही लिए थे। ठीक है, इतनी अच्छी हमारी भारत भूमि है। ठीक है, इट आल्सो सेज ब्रह्म नॉलेज स्टार्टेड इन इंडिया, ये भी बताते हैं कि जो ब्रह्म नॉलेज है वो स्टार्टेड कहाँ से हुआ था, इंडिया से स्टार्ट होता है और इंडिया से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ब्रह्म नॉलेज क्या है, ब्रह्म नॉलेज में हमें बड़ों का सम्मान करना सिखाया जाता है, लोगों से कैसे बिहेवियर करनी चाहिए वो सिखाया जाता है। ठीक, ये सारी चीज़ें ब्रह्म नॉलेज में बताई जाती है, लोगों के साथ कैसे रहना चाहिए, अपने बड़ों के साथ कैसे रहे, छोटों के साथ कैसे रहना चाहिए, सारी चीज़ें ब्रह्म नॉलेज में बताई जाती है। ठीक है, एंड बुद्धा थॉट पीस इन दिस लैंड, ठीक है, थॉट पीस इन दिस लैंड, और बुद्ध जो थे वो भी अपना विचार इसी भूमि पे, इसी शांतिपूर्वक भूमि पे दिए थे। ठीक, अपने जो विचार दिए थे, हमें सिखाए थे, इसी भूमि से स्टार्ट किए थे, अपने धर्म की जो प्रचार किए थे वो भारत भूमि से ही धर्म की प्रचार किए थे। इट शोज दैट इंडिया हैज ए स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री, रिच कल्चर एंड ग्रेट स्पिरिचुअल पावर। इट शोज, हमें ये दिखाता है कि जो इंडिया है वो कैसा है, एक स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री, इनका हिस्ट्री जो बहुत मजबूत हिस्ट्री है, बहुत मजबूत इतिहास रहा है, बहुत स्ट्रांग इतिहास रहा है। रिच कल्चर, यहाँ की जो कल्चर है, जो सभ्यता है, बहुत ही धनी है, बहुत ही रिच है, एंड ग्रेट स्पिरिचुअल पावर, यहाँ की स्पिरिचुअल पावर भी बहुत ही क्या है, महान है। इतनी चीज़ें, सारी चीज़ें सुब्रमण्यम भारती जी हमें पोएम के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, द पोएट सेज, और कहते हैं कि भारत हैज ए लॉन्ग हिस्ट्री, चल दोबारा कर दिए, हाँ, भारत, द पोएट सेज, पोएट क्या कहते हैं, ये तो इंडिया में दिखाता है, पोएट कहते हैं कि भारत हैज ए लॉन्ग हिस्ट्री, भारत का इतिहास बहुत लंबा रहा है। रिच कल्चर एंड स्पिरिचुअल ग्रेटनेस, यहाँ पे जो कल्चर है बहुत ही धनी है, बहुत ही रिच है, एंड स्पिरिचुअल ग्रेटनेस, यहाँ की जो स्पिरिचुअल है, जो यहाँ की शक्तियाँ हैं, बहुत ही क्या है, ग्रेटनेस है, बहुत ही महान है। एंड टेल्स अस द भारत इज स्पेशल, और बताते हैं कि जो भारत क्या है, एक स्पेशल है, ऑफ ए काइंड, काइंड के लिए, दया के लिए, दयावान के लिए। भारत हर लोगों का, हर सभी लोगों का स्वागत करता है। भारत में अतिथि देवो भव के नाम से जानते हैं कि यहाँ के जो अतिथि होते हैं देव के समान होते हैं, उनकी बहुत ही रिस्पेक्ट करता है, बहुत ही सम्मान करता है। सो वी शुड बी प्राउड, सो वी शुड बी प्राउड एंड प्रेज आवर होमलैंड, इसलिए हमें जो है अपने होमलैंड पे बहुत ही प्राइड यानी घमंड है, एंड प्रेज, ठीक है, और उसकी प्रशंसा करना हमें अच्छा लगता है। ठीक है, आई बात समझ में, इसलिए हमें क्या, हमें उस पर गर्व करना चाहिए और इसकी प्रशंसा करनी चाहिए अपने भारत भूमि की। ठीक है, क्या है, सो इसलिए भी हमें शुड बी प्राउड, इस पर गर्व होना चाहिए, एंड प्रेज आवर होमलैंड, अपने मातृभूमि की हमें क्या करनी चाहिए, प्रशंसा करनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें थी समरी आपकी। मोरल ऑफ द पोयम, पोयम का मोरल क्या है, द पोयम टीचर्स, पोयम हमें सिखाता है अस टू फील प्राउड ऑफ आवर कंट्री, कंट्री पे हमें प्राउड करना, एंड रिस्पेक्ट इट रिच हेरिटेज कल्चर एंड वैल्यूज, इसके हेरिटेज को, कल्चर को, वैल्यू को रिस्पेक्ट यानी सम्मान देना, ये सारी चीज़ें हमें इस पोयम के माध्यम से सिखाया जाता है। ये रही आपकी समरी। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ें हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, छोटी छोटी वीडियो, थीम ऑफ द पोयम, पोयम का थीम क्या है, ठीक है, इसके बाद की पॉइंट रिवीजन क्या है, ठीक है, मैसेज ऑफ द पोयम से मैसेज क्या है, लिटरेसी डिवाइडेस क्या है, डिवाइसेस क्या है, ये सारी चीज़ें, और इसके बाद आपको इसमें मिलेगा हिस्टोरिकल एंड कल्चर रेफरेंस मिलेगा। ठीक है,
जो चीज़ें उसमें बताई गई हैं। इसके बाद आपको मिलेगा इसमें क्या, क्रिटिकल रेफरेंस, ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी। तो ये हम चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अभी ये वीडियो क्या हो जाएगा, बहुत ही लंबी हो जाएगी। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो पोयम हो गया, थोड़ा सा ये था आपका थीम ऑफ द पोयम। पोयम का थीम क्या है, तो पैट्रियटिज्म है, कल्चर हेरिटेज है, स्पिरिचुअल है, नेचुरल ब्यूटी ऑफ इंडिया है। द मेन theme of the poem is patriotism. The poet ignites a feeling of deep love and respect for the beloved country by highlighting the country's nature, majesty, spiritual legacy, history filled with heroic deeds and rich culture heritage. ठीक है, तो ये रही थी आपके वो, मैं आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, सारी वीडियो आपको बता दूंगा। मतलब इतनी ज़बरदस्त वीडियो आने वाली है ना, हर एक चैप्टर की ऐसी वीडियो आने वाली है, ठीक है। तो अच्छे से देखिएगा, अपने सभी सहपाठियों के पास शेयर कीजिएगा, हमें सपोर्ट कीजिए। ऐसे ही हम आपके लिए बेस्ट से बेस्ट वीडियो, सोल्यूशन और एक्सप्लेनेशन आपके साथ लाते रहें, और आपके पढ़ाई में चार चाँद लगें, और आप अपने इंग्लिश के जो लिटरेचर है उसको इतना ज़बरदस्त मजबूत बना लीजिए, ताकि कहीं से कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। परीक्षा के लिए कीवर्ड क्या होता है, सब सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, इस क्लास में आपको बताएंगे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि सबकी तैयारी बेस्ट हो सके और सब लोग अच्छे मार्क्स गेन कर सकें, ठीक है।